सप्तम में शुक्रदेव, सेवन्थ हाउस में अगर है शुक्रदेव तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा राजयोग है जो लक्ष्मी के कारक भी शुक्र होते हैं। और ये जया स्थान जिसको कहा जाता है लक्ष्मी स्थान, उसमें शुक्रदेव का स्थिति आपके लिए बहुत एक पॉजिटिव है। लेकिन ये हर किसी के लिए नहीं होता। और ये भी हो सकता है कि आपके घर में किसी का हो, आपका सेवन्थ में शुक्रदेव ना हो सकता है आप किसी के साथ पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हो, उसके शुक्रदेव ऐसे हो, सेवन्थ में हो। तो क्या असर होगा सेवन्थ में शुक्रदेव का? सबके लिए एक हालत नहीं होता, आपको मालूम है दोस्तों। सबका जो सेवन्थ में शुक्रदेव बैठे हुए बिना जो सेवन्थ हाउस में होते हैं, हर किसी के कुंडली पे अलग अलग रिजल्ट होता है। आपके साथ ये हो सकता है, सामने वाले के साथ दूसरा हो सकता है। तो कैसा होगा सप्तम में बैठे जो शुक्रदेव विना से, क्या असर होगा उनके आपकी ज़िंदगी पे? देखिए, ये ज़रूरी नहीं है कि आपके कुंडली पे सिर्फ हो सकता है आपके लाइफ पार्टनर जो है सामने वाले, उनके भी सेवन्थ हाउस में शुक्र हो सकते हैं। आपके कोई घर के कोई भी जो बुज़ुर्ग है, बड़े हैं, आपके सिबलिंग्स हैं, उनके भी सेवन्थ में भी मतलब हो सकते हैं। तो ये नॉलेज आपके पास होना चाहिए। अगर सेवन्थ में शुक्रदेव हो तो क्या क्या करे, क्या ना करे, और कैसा फ़ायदा होगा, और कैसे चीज़ों से मतलब खुद बचे, करने से बचे कैसे चीज़ें से। तो बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि देखिए शुक्रदेव लग्जरी के कारक है। जितने भी दुनिया में सुख है सबके कारक शुक्रदेव है। और जो प्यार मोहब्बत के कारक भी शुक्रदेव है। कभी कभी कुछ ज़्यादा ही प्यार हो जाता है तो ये भी हानिकारक है। तो दोस्तों, स्वागत है आज के एक नए वीडियो में। वेनस शुक्रदेव, तो शुक्रदेव जो कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से, आम ज्योतिष के हिसाब से शुक्रदेव 2 हाउस के मालिक होते हैं। अगर देखिए मेष राशि से गिनती शुरू करें तो मेष से लेकर मीन तक जो 12 राशियाँ होते हैं तो शुक्रदेव होते हैं सेकंड के मालिक। जो वृषभ है उसके मालिक शुक्रदेव है। और सेवन्थ हाउस सप्तम के मालिक जो है वो शुक्रदेव है, जो कालपुरुष के कुंडली के हिसाब से। लेकिन आपका जो कुंडली है वो आपके लगन पे डिपेंड करेगा। आपका जो जन्म का समय है उसके ऊपर निर्भर करके जो कुंडली आपका निकलता है, उस कुंडली में आपका एक एसेंडेंट होता है, लगन। जैसे मैंने यहाँ पे ASC लिखा हुआ है ना, लगन दैट्स मीन एसेंडेंट। तो उस टाइम पे डिपेंड करेगा कि आपका कुंडली हो सकता है कि आपका मेष कुंडली है, क्या तुला मतलब तुला लगन की कुंडली है, मेष लगन की कुंडली है, मकर लगन की कुंडली है, कर्क लगन की कुंडली है। मतलब एसेंडेंट जो धनु हो सकता है, मीन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है दोस्तों। सेवन्थ में अगर आपके वेनस है तो क्या असर देंगे? देखिए, सप्तम सेवन्थ भाव के कारक भी शुक्रदेव को माना गया है। लेकिन यहाँ पे तो एक तरीके से देखें तो सेवन्थ में शुक्रदेव बहुत बढ़िया रिजल्ट देने वाले हैं। लेकिन कभी कभी बहुत दिकदार भी हो जाता है। हर लगन के हिसाब से, हर राशि के हिसाब से अलग रिजल्ट होता है। सिर्फ एक ही तरीके का रिजल्ट होगा, इस मतलब ध्यान बात को अपने दिमाग से निकाल दीजिए। हर किसी के लिए एक नहीं होगा। तो अगर पॉजिटिव है तो क्या असर होगा, अगर नेगेटिव है तो क्या असर होगा? आपका कुंडली के हिसाब से अगर शुक्रदेव पॉजिटिव है और वो सेवन्थ में है तो आपको बहुत फ़ायदा भी हो सकता है। और भगवान ना करे कि आपके कुंडली के हिसाब से शुक्रदेव नेगेटिव हो तो ये विपरीत योग भी बना सकता है। और एक जानकारी देखिए, जैसा कि सबको मालूम है, जब नए लोग जुड़ते रहते हैं हर वीडियो में, क्योंकि हम ग्राफ में देखते रहते, तो ये जो शुक्रदेव होते हैं वो उच्च के होते हैं कहाँ पे? 12 जहाँ पे नंबर लिखा होता है मीन राशि में वो उच्च के होते हैं। और नीच के कहाँ पे होते हैं? जहाँ पे 6 लिखा होता है कन्या में शुक्रदेव नीच के होते। और ये भी ज़रूरी नहीं कि वो नीच के होके नीच का रिजल्ट दे, और ये भी ज़रूरी नहीं कि वो उच्च का होके उच्च का रिजल्ट दे, मतलब असर दे। नीच भंग भी राजयोग बन सकता है, उच्च भंग होके राजयोग बर्बाद भी हो सकता है। तो दोनों हिसाब से देखना चाहिए। अगर मतलब उच्च के हो गए तो आप खुश हो जाओ। ऐसे बहुत सारे कुंडली हमने देखा है शुक्रदेव उच्च के है लेकिन कोई मतलब तरक्की वरक्की कुछ नहीं, क्योंकि वहाँ पे शुक्रदेव कम्बास्ट हो चुके हैं, मतलब सूर्यदेव किस मतलब वहाँ पे आ गए थे। तो बहुत सारी बातें सूर्यदेव के रडार में थे, क्योंकि सूर्यदेव सब चीज़ को जला देते। तो बहुत सारी बातें ऐसे होते सिर्फ उच्च के, मतलब कि बहुत लोग ऐसे भी देखे, सप्तम में मैंने शुक्रदेव को उच्च के देखा है फिर भी विवाहित जीवन सही नहीं चला। तो सबकी अलग अलग कैलकुलेशन होता है। तो देखिए, शुरू करते मेन पॉइंट जो है सेवन्थ में। देखिए, सेवन्थ में अगर शुक्रदेव है और पॉजिटिव है तो आपको लाइफ में किसी भी तरीके का कोई भी लग्जरी का कमी नहीं होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि शुक्रदेव का पूर्ण दृष्टि आपके फर्स्ट हाउस में है। आपका जो व्यक्तित्व है आप देखने में बहुत आकर्षित होंगे, लोग आपसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होंगे। ख़ास करके आपके ऑपोजिट जो सेक्स होते, आप मेल हो तो फीमेल बहुत ज़्यादा आप मतलब बहुत बिना मेहनत के मतलब लोग आपसे प्रभावित हो जाएंगे। तो आप मेल हो फीमेल हो, जो भी आपके ऑपोजिट लोग हैं ना, अपोजिट सेक्स के लोग, जेंडर के लोग हैं, अपोजिट जेंडर के लोग हैं, वो बहुत ज़्यादा प्रभावित आपसे हो जाएंगे बहुत कम समय में।
ये आपके लिए एक मतलब प्लस पॉइंट भी है, लेकिन कभी कभी ये नेगेटिव पॉइंट भी हो जाता है। तो देखिए, बिना मेहनत के नृत्य नहीं कहेंगे, लेकिन मतलब कम समय में लोग आपसे इम्प्रेस हो जाते हैं। और 7 में बैठ के लाइफ में हर तरीके के लग्जरीज देते हैं, क्योंकि आपका सोच ही ऐसा रहेगा, बड़ा चीज़, बड़ा सुंदर गाड़ी, सुंदर बंगला, कपड़ा भी साफ, मतलब नया ना हो लेकिन फिर भी साफ़ हो, नीट एंड क्लीन हो। क्योंकि देखिए 7th हाउस कहा जाता है केंद्र है, ये लक्ष्मी जी का स्थान भी माना जाता है। और 7th में शुक्र अगर पॉजिटिव है तो आपकी ज़िंदगी में, घर में सब कुछ सुख ही सुख होगा। हर तरीके से आपको गाड़ी का भी सुख होगा, बाइक जो 2 व्हीलर है उसका भी होगा, घर का भी सुख होगा, घर का सिचुएशन सही भी होगा। और आपके जो कहा ना हवामंडल, जो आपका जो चारों ओर एक ऐसा एनवायरनमेंट बन जाएगा कि लोग आपका पसंद करेंगे। कोई भी चीज़ आप बोलोगे, किसी भी चीज़ सेक्टर में काम करोगे, सब काम धीरे से हो जाएगा, मतलब एकदम इजीली आपका हो जाएगा। कभी कभी यह होता है कि लोग कभी कभी आलसी भी बन जाते हैं, लेकिन आलसी का त्याग करना चाहिए तो ज़्यादा तरक्की होगी। लाइफ पार्टनर जो हो वो देखने में हर तरीके सुंदर होगी। कलर कैसा होगा वो डिपेंड करेगा दूसरे प्लेनेट पे, लेकिन देखने में सुंदर होगी, बढ़िया होगी, अट्रैक्टिव होगी। आप क्या करोगे? देखिए, बिजनेस, शेयर में बिजनेस करोगे तभी बढ़िया रहने वाला है, बहुत फ़ायदा होगा। कौन कौन से बिजनेस? देखिए, कोई भी लग्जरियस आइटम भी हो सकता है, खेती बाड़ी का काम भी आपको सूट करेगा, समझ गए दोस्तों? खेती बाड़ी का काम भी सूट करेगा, मिठाई का काम भी सूट करता है। मिठाई मीन्स नॉट डायरेक्ट मिठाई नहीं, वो दूध का जो सा काम होता है उसका भी मतलब आपका सूट करेगा। या फिर गाय का पालन जिसको कहता है, डेयरी फार्म कर दिया आपने, उसका भी सही रहेगा। लेकिन अगर दूसरा प्लेनेट भी देखना पड़ता है ऐसा काम करने के लिए, लेकिन ये मैंने शुक्र के बारे में बोल रहा हूँ। कपड़े, लड़की के जो फीमेल के कपड़े रिलेटेड काम कर सकते हैं, ये तो फीमेल रिलेटेड कोई भी जो प्रोडक्ट होते हैं उसका काम आप कर सकते हो, बहुत ज़्यादा बढ़िया रहेगा आपके लिए। ज्वेलरी के जो काम छोटा हो बड़ा हो, या जेमस्टोन के रिलेटेड काम, ये भी आप कर सकते हो, आपको बहुत फ़ायदा देगा। या फिर ऑर्नामेंट का काम, लेडीज रिलेटेड जो भी मैंने कहा ना, ऑर्नामेंट का काम कम दाम का सामान होता है, फिर भी बहुत पैसा दे के जाता है। ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं जो आप बहुत धीरे से कर सकते हो। और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जो होता है उसका काम भी कर सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट रिलेटेड कोई भी काम हो, रिपेयरिंग तो कम ही होता है, लेकिन सेल्स का, कमीशन का, सेल के ऐसे काम करना मतलब आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है, बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। तो ये तो हो गया काम। बिजनेस आप शेयर में भी कर सकते हो, अगर शुक्र पॉजिटिव है तो बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। और लाइफ पार्टनर के लिए मैंने तो बोल ही दिया है। और आपके फास्ट हाउस में उनका पूर्ण दृष्टि हुआ तो आपको नए नए कपड़े पहनने का शौक होगा और वो मिल भी जाएगा। आप, ऐसा सिचुएशन होगा आप खरीद भी सकते हो, पहन भी सकते हो। कुल मिला के लक्ष्मी की कृपा आप पे होगी। तो लेकिन देखिए, विवाहित जीवन, देखिए विवाहित जीवन को देखिए, आपका डिज़ायर बहुत बड़े हैं, बहुत सिर्फ हाई थिंकिंग, ऐसा होगा, बहुत सुंदर होना चाहिए, वो होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। इसके चलते चलते कभी कभी ना ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, मतलब लोग फंस जाते हो, आप कहीं भी फंस जाते हो ऐसे चिंता, मतलब सोचते सोचते सिर्फ चाहिए, स्पेशल चाहिए, थोड़ा सा और बेटर चाहिए, और बेटर चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। सिर्फ कुछ एक रिलेशनशिप में जाओ, हो ठीक हो भाई, शादी वगैरह कर लो। क्योंकि ऐसे लोगों मैंने देखा हुआ है ना, जब भी सिर्फ और सिर्फ बेटर के बारे में सोचते रहते, तो ये बड़ा दिक्कत वाली बात है दोस्तों, ये बहुत दिक्कत वाली बात है। ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर शुक्र पॉजिटिव है तो काम करो, शादी वगैरह करो, तो आपका जो मिलना है ना, जो रिस्पेक्ट आपको मिलना है, जो प्यार वगैरह मिलना है, सब मिल जाएगा। ज़्यादा एक्सेप्टेशन मत रखो, क्योंकि शुक्र 7 में है, पॉजिटिव है। बस ये ध्यान रखो कि कुंडली दिखा के जान लो ये पॉजिटिव है कि नहीं, बस आगे बढ़ते रहो। अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकते हैं, आपको बहुत ज़्यादा परेशान हो सकते हैं आप। तो कामकाज करो, रिलेशन में होनेस्टी रखो। होनेस्टी, बिना होनेस्टी की सब कुछ होता है, लोग बर्बाद हो जाते हैं। होनेस्टी रखो, बढ़िया से आगे बढ़ो। और देखिए, ये तो था पॉजिटिव, लेकिन अगर शुक्र नेगेटिव है तो क्या होगा? तो बहुत दिक्कत हो सकता है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, ये सब वीडियो जो है ये सब सिर्फ अवेयरनेस के लिए होता है, एजुकेशन पर्पज़ के लिए होता है। क्योंकि डर दिखाना और सपना दिखाना हमारा मकसद नहीं है। डर दिखा के आप डर दिख जाओ और कुछ हमसे रत्न वगैरह ले लो, इसलिए हम वीडियो नहीं बनाते। ये तो फिर कुछ सामान ले लो ऐसे, इसलिए नहीं। ना सपना दिखाना है, ना डर दिखाना है, बस जो सच्चाई है उससे रूबरू करवाना है। देखिए, पहले के ज़माने में सिर्फ राजा महाराजा, ये बड़े बड़े बिजनेसमैन जो थे, वही लोग ज्योतिष से फ़ायदा उठाते थे। देख लीजिएगा पहले का मतलब इतिहास उठा के, जो कम जैसे कमाई वाले लोग थे, वो कुछ एस्ट्रोलॉजिकल कुछ वो ले ही नहीं सकते। इसलिए एक मिथ बना हुआ है कि जो ये जो एस्ट्रोलॉजी, ये पैसे वाले लोगों का काम है, उनको सपोर्ट करता है, लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं। देखिए, आज ऐसे ऐसे छोटे छोटे उपाय है जिससे करके आपका ज़िंदगी पूरा बदल सकता है। छोटे सा दान भी हो सकता है, बस नॉलेज चाहिए होता है।
तो सोशल मीडिया का बहुत सोशल मीडिया खास करके यूट्यूब का बहुत मतलब उस पर बड़ा भूमिका है कि हर आम लोगों के घर घर तक इस नॉलेज को पहुंचा दिया यूट्यूब के माध्यम से। खास करके यूट्यूब का ज़्यादा काम होता है। देखिए यूट्यूब के माध्यम से देखिए ऐसा नॉलेज जो पहले सिर्फ और सिर्फ राजा रजवाड़े बड़े बड़े बिजनेसमैन के पास होता था, लेकिन अभी कोई भी दिन का दिहाड़ी का काम कर रहा है, ये भी इस ज्ञान से आप भी अपना ज़िंदगी संवर सकते हो। क्योंकि ऐसा कोई एक ज्ञान है जो नॉलेज है जो आप अपने पास रखो, और हो सकता है कभी छोटा सा दान कहा जाए कि आपको मैदे का गोला बना के गाय को खाना के मतलब शुक्रवार के दिन खाना खिलाना है, तो आपका बुरा टाइम तो कट गया ना, आपका अच्छा रिजल्ट मिलना शुरू हो गया। तो इसलिए कहते हैं दोस्तों ये सब वीडियो होता है अवेयरनेस के लिए होता है, आप लोगों का नॉलेज डेवलप करने के लिए होता है। और यूट्यूब के माध्यम से आप मतलब सिर्फ और सिर्फ एक नेट पैक डाल के इस नॉलेज को फ्री ऑफ कॉस्ट अपने पास रख सकते हो। आपका संबंध में शुक्रदेव हो, आपके घर के किसी के, मैंने कहा ना किसी के भी आसपास शुक्रदेव हो, तो इस वीडियो को लाइक शेयर करके शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि शेयर करने से बहुत लोगों के पास ये सब वीडियो पहुंच जाता है, किसी न किसी का तो भला हो ही जाएगा। और आपका खुद का अगर संबंध में शुक्रदेव है तो आपका भी भला हो जाएगा। तो दोस्तों ये तो था, मैंने अभी तक कहा कि शुक्रदेव अगर पॉजिटिव है तो क्या हो सकता है, तो लेकिन अभी और दूसरा पार्ट भी अगर नेगेटिव है, अगर आपके कुंडली के हिसाब से शुक्रदेव सही नहीं है तब क्या होना है दोस्तों। देखिए शुक्रदेव सही नहीं है तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखा जाएगा कि 7th में है, तो आपको विवाहित जीवन पूरा बर्बाद। पूर्ण दृष्टि आपके फास्ट हाउस पे सबसे पहले जो करेंगे आपको आलस दे देंगे, इतना आलस देंगे कि आपका ज़िंदगी बर्बाद होने वाला है। ऐसे ही मतलब ख्याली पुलाव पकाते रहेंगे घर में बैठ के, कोई आपका कुछ नहीं होने वाला। और आलस, बहुत आलस इतना आलस होगा कि मतलब क्या कहा जाए, ज़िंदगी बर्बादी होगा। ऐसे सपना देखते रहो ना, ख्याली पुलाव पकाते रहो, ऐसा हो जाएगा वो कर लेंगे, नहीं कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि मेहनत से सब कुछ होना है। 7th में बैठेंगे तो आपका जो बिज़नेस कामकाज है वो ख़राब कर देंगे। आप ऐसे कामों में जाओगे जिसमें आपका वो नहीं है, आपका जो फेवरिंग ही नहीं है, ऐसे काम में आप ज्वाइन कर लोगे। जैसे अगर शुक्रदेव नेगेटिव है आपके 7th हाउस में, आप शुक्र के रिलेटेड कोई काम करते हो तो आप बर्बादी हो गए ना। आपको 10th हाउस भी देखना चाहिए, 10th हाउस के हिसाब से भी करना चाहिए। अगर शुक्रदेव नेगेटिव है आपके 7th में तो बिज़नेस में तो जैसा भी मैंने लग्जरियस आइटम वगैरह में मत जाओ, कमीशन का काम भी मत करो, कोई भी फीमेल बेसिस काम में आप मत जाओ अगर नेगेटिव है तो। 7th में अगर शुक्रदेव नेगेटिव है तो, और आपको जो आलस देंगे ना उसके लिए तो बहुत दिक्कत है। तो इसका क्या उपाय है वो आखिर में बोल देंगे। तो देखिए, और विवाहित जीवन, देखिए आपका जो रिफाइनिंग का सिस्टम है ना, आप रिफाइन करते रहते हो, नहीं ये नहीं वो, और एक दूसरा नहीं वो तीसरा चौथा, वो सब मत कीजिए, जो मिले उससे संतुष्ट रहो। विवाहित जीवन में तगड़ा वाला इशू हो सकता है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, इसमें बहुत सारे योग है, ऐसा नहीं कि हर किसी के होगा। दूसरा प्लेनेट का पोजीशन भी देखना पड़ेगा, बहुत सारे लोगों का ज़िंदगी बर्बाद हो जाता है अगर नेगेटिव शुक्रदेव 7th में है। ठीक है दोस्तों, डाइवोर्स तो होता ही देखा हुआ है हमने। 7th में शुक्रदेव अच्छे हैं तो बहुत बढ़िया, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल जो नेगेटिव अगर शुक्रदेव आपके 7th हाउस में तो डाइवोर्स करवा ही देते। पार्टनरशिप में आप शेयर में बिजनेस करने जाओगे तो आपको धोखा मिलेगा, कुछ नहीं होने वाला, कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला। लेडीज़ रिलेटेड कोई आप काम मत करो, जो ज्वेलरी का काम आपको सूट नहीं करेगा, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का जो काम वो सूट नहीं करेगा, कुछ भी जेमस्टोन का काम ये भी सूट नहीं करेगा, कमीशन का काम, जॉब, सैलरी, कुछ भी मतलब जॉब भी है ना उस सेक्टर में आपको काम नहीं करेगा। कोई एक लेडीज़ रिलेटेड जो लेडीज़ का ऑर्नामेंट वगैरह होता है, कानों का बाली या हाथों का चूड़ी का, ऐसे बहुत सारे काम होते हैं ना, इमिटेशन जिसको कहा जाता है, ये भी मत करो, ये आपको सूट नहीं करेगा। वो आप अपने कुंडली के हिसाब से देखा कि जो 10th हाउस है उसके हिसाब से काम वगैरह करो, बढ़िया रहेगा। और ख़ास करके विवाहित जीवन जिसको देखा जाता है, विवाहित जीवन के लिए उपाय क्या करें बाद में बोलते हैं। विवाहित जीवन में बस इतना कीजिए कि आप पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हॉनेस्ट बन जाओ, ईमानदार बन जाओ। बिना ईमानदारी के आपको बहुत सारी दिक्कत होने वाली है, क्योंकि ऐसे युग बन जाते हैं ना, आप ना चाहते हुए भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में लिप्त हो जाते हो, इन्वॉल्व हो जाते हो, उसके चलते मतलब डाइवोर्स वगैरह और बहुत सारी चीज़ें। या तो फिर कभी कभी ऐसा होता है कि आपका जो डिज़ायर है आप सिर्फ रिफाइन करते हो, ये नहीं वो दूसरा तीसरा वो नहीं, उससे भी ज़्यादा अच्छा। कभी कभी ऐसे अच्छे ढूंढते आप इतने गंदे जगह में फंसते हो कि मतलब बहुत सारे घटनाएं आजकल दिखाई दे रहे हैं टीवी में। आप मेल हो फीमेल हो, कोई हो, आप लड़का हो लड़की हो, कोई बात नहीं, आपने आपके हिसाब से आपके जो अपोजिट लोग हैं आप उनसे आपको क्या मिलेगा। अगर आपके 7th हाउस में है, अगर आपके 7th में शुक्रदेव है तो नेगेटिव है तो बस इतना डिज़ायर मत रखो भाई, इतना मतलब
इतना शौक मत पालो और इतना रिफाइन मत करो किसी के भी रिलेशनशिप में, इतना भाई ये नहीं वो नहीं सामने वाला। बस जो मिला है खुश रहो, ईमानदारी से अपना काम करते रहो और बढ़िया रिजल्ट आपको मिलेगा। अदरवाइज़ बहुत सारा दिक्कत है, बहुत सारे परेशानी आपको देखना पड़ेगा और ज़िंदगी बर्बाद भी हो सकते हैं। उच के है, अगर 100% उच के है तो बढ़िया रिजल्ट मिलेगा, लेकिन उच के होने से उसका कोई नेगेटिव प्लेनेट उनके साथ है या कुछ डिग्री वाइज दिक्कत है तो बहुत दिक्कत होने वाली है, कोई फ़ायदा नहीं होगा। बस सोच समझ के आगे बढ़िए। और सबसे ज़्यादा जो है विवाहित जीवन को बचाने के लिए आपका अगर नेगेटिव है और अच्छे भी है तो भी ऐसा बात है कि होनेस्टी से विवाहित जीवन के लिए आप होनेस्ट रहो। आपका मैरिड लाइफ को सही रखना है ना, होनेस्ट रहो। और आपका जो पार्टनर है, आप मेल हो फीमेल हो कोई बात नहीं, आप लड़का लड़की हो कोई बात नहीं, आपका जो अपोजिट जो आपका पार्टनर है विवाहित जीवन के लिए उसको हमेशा खुश रखा करो, कुछ गिफ्ट वगैरह दिया करो, मतलब वो खुश रहे तो आपका पूरा ज़िंदगी और बहुत ग्रोथ हो जाएगा। ज़िंदगी तो सही से जाएगा और आपका आफ्टर मैरिड आपका बहुत ग्रोथ होने की संभावना है। पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिविटी बढ़ जाएगा और गिफ्ट वगैरह देते हो उसको खुश रखते हो, तो अगर नेगेटिव है तो वो नेगेटिविटी धीरे धीरे हट जाएगा। करे क्या, बस शुक्रवार के दिन, सिर्फ शुक्रवार के दिन आपका जो दही होता है छोटा सा 20 रुपये का, ऐसे ही किसी मंदिर में पूजा के काम आए इसलिए दान कर दो। ये भी नहीं कर सकते तो मैदे का गोला बना के गाय को खिला दो शुक्रवार के दिन, बढ़िया रिजल्ट मिलने वाला है, बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। और एक चीज़ है जो कोई अगर आप कर सकते तो करो, जो कहा जाए कुंवारी लड़कियों का पूजा, जो छोटे होते 5 साल के नीचे छोटी लड़कियां होती है ना, तो कहा जाता है कि अष्टमी के दिन उनका पूजा होता है। तो या फिर ऐसे भी कभी भी माता रानी का पूजा जैसे वैष्णो देवी में भी होता है, 5 साल के नीचे छोटी लड़कियों का पूजा होता है, तो आप वो कर सकते हो, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा, पूरी ज़िंदगी आपको बहुत ब्लेसिंग्स मिलेगा। ऐसे बहुत सारे उपाय है, छोटे छोटे भी है बड़े भी है, जो आपके हिसाब से कर सकते हो आप कर दो, बहुत बढ़िया रहने वाले हैं। और लक्ष्मी जी की पूजा, जी हाँ, पूजा तो करना मुश्किल है लेकिन हो सके तो शाम के बाद लक्ष्मी जी का कोई एक मंत्र हो, तो बीज मंत्र बहुत सारे हैं, छोटा सा जैसे ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मी भाय नमः, इसका भी आप उच्चारण कर सकते हो और दिन के हर शाम के बाद 108 बार के लिए, तो काउंट करके कीजिए, बढ़िया रिजल्ट मिलने वाला है। इसके अलावा अगर मंत्र वगैरह नहीं कर सकते, जैसे मैंने कहा गाय को गोला खिला दीजिए एक मैदे का बना के हर शुक्रवार के दिन, या मंदिर में थोड़ा सा दही वगैरह दान कर दीजिए पूजा के लिए, ऐसे दान मत कीजिए, पूजा के काम में आए ऐसे कर दीजिए, बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलने वाला है। या तो फिर जैसे मैंने कहा है छोटे बच्चे का पूजा वगैरह, बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। जो भी नेगेटिविटी भी है वो हट जाएगा अगर कुछ दिक्कत आ रहा है, और जो पॉजिटिव चीज़ है वो बढ़ जाएगा, बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा होने वाला है। तो दोस्तों ये एक छोटा सा वीडियो था, 7th हाउस में अगर शुक्रदेव है तो पॉजिटिव है तो क्या असर होगा, नेगेटिव है तो क्या असर आपको मिलेगा, देखने को मिलेगा आपकी ज़िंदगी में। तो ऐसे बहुत सारे वीडियो में लेके आते रहता हूँ, मेरे चैनल पे ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो है और भी बहुत सारे वीडियो में लेके आऊँगा आगे, और हर तरीके का वीडियो आपको मिलेगा ज्योतिष के रिलेटेड। तो देखिए मासिक राशिफल, जो साप्ताहिक राशिफल, और कौन सा प्लेनेट कौन से हाउस पे है, बैठने से क्या असर मिलेगा, गुरु का 7th हाउस में, बुध का 7th हाउस में, हर किसी के ऊपर मतलब फर्स्ट हाउस में, सब पे वीडियो आपको मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए लाइक शेयर करने से ये जो शेयर करने का बहुत पावर आता है दोस्तों, किसी ना किसी के जो नीडी पर्सन है उसके पास ये वीडियो पहुंच जाता है, किसी को वो नॉलेज चाहिए होता है, तो आपके हो सकता है किसी का एक शेयर से किसी का भला हो जाए। तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करने से जब भी नया वीडियो डालूंगा आपके सामने आ जाएगा, देख सकते हैं, उसका फ़ायदा उठा सकते हैं, नॉलेज अपने पास रख सकते हो। तो मित्रों मिलते हैं अगले किसी वीडियो में।